राधे राधे जी, मेरा नाम है नीतू के सचदेवा। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी हैं। काफी मैं नए चेहरे देख रही हूँ। कौन कौन नया है, एक बार हैंड रेस करेगा जो जो लोग नए हैं। अकल्ट के बारे में उनको पता ही नहीं है कि अकल्ट होता क्या है। सिर्फ आपने देखा, क्लिक किया लिंक पे और आप यहाँ आ गए। आपको कोई नॉलेज नहीं है कि मैं यहाँ क्या पढ़ाने वाली हूँ। क्या क्या पायल जी, कैमरा ऑन करो, तभी आपसे बात करूंगी। जसप्रीत मैम, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए आप। राधे राधे हाँ मैम। जी। राधे राधे मैम। मैं आप फर्स्ट नया टाइम है? आई हूँ आज आपकी क्लास में। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो। कहाँ से मैम आप? मैं बठिंडा से हूँ, पंजाब से मैम। बठिंडा से, ठीक है मैम। आपने कल में कुछ किया हुआ पहले? नहीं मैम, कुछ नहीं किया, मैं फ्रेशर हूँ अभी। मैं थैंक कुछ यू जी। जानकारी लेना चाहती हूँ कि कुछ बिल्कुल जी। आई पता चल। होप सो, बहुत अच्छा लगेगा आपको आज जुड़ के मेरे साथ। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी पायल जी, आप भी नए आए हैं? यस पायल जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे मैम। आप भी नई है इस फील्ड में, या पहले कुछ अ, किया हुआ है पायल जी आपने? मैम मैं क्वांटम हीलिंग का कोर्स कर रही हूँ, रेकी में कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके। और न्यूमरोलॉजी में आपने अभी कुछ नहीं किया, आपके लिए नया है? नहीं, ये बिल्कुल नया है मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक। बाकी सब पुराने हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। राधे राधे प्रणय जी। चलिए जी, आई होप सो जिन्होंने कैमरा ऑन करना था कर लिया, जिन्होंने नहीं करना था सिर्फ वो बिना ऑफ कैमरे में पढ़ने वाले। आज आपने टॉपिक देखा कि मैरिज न्यूमरोलॉजी, और सेकंड आपने देखा इवेंट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको दशा से पता चल जाता है कि हमारी दशा किस चीज की चल रही है। आपने ये सुना होगा, एस्ट्रोलॉजिकली सुना होगा कि जब हम कहते हैं कि सूर्य का गोचर हो रहा है, या दशा आ रही है, या ट्रांजिट हो रहा है। जैसे 18 तारीख है आज, राहु का ट्रांजिट, सॉरी 19 आज, कल 18 तारीख थी। तो राहु का गोचर होना था। जब भी कोई प्लेनेट एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली आपकी लाइफ में, या मैं बोलूं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ट्रांजिट करता है, तब सुनते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि राहु का ट्रांजिट होने वाला है, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये न्यूमरोलॉजी से कैसे पता चलेगा? है ना, बड़ी ही हिडन साइंस है। मुझे नहीं लगता कि एक या दो लोगों के अलावा कि ये साइंस कोई करवाता होगा। और सेकेंड, मैरिज का बड़ा इशू रहता है कि न्यूमरोलॉजी से कैसे पता करेंगे कि हमारी शादी कब होगी। न्यूमरोलॉजी से कैसे पता करेंगे कि कुंडली मिलान होगा या नहीं होगा। या मैं बोलूं कि न्यूमरोलॉजी से कैसे पता चलेंगे कि मेरी लाइफ का इवेंट्स टर्निंग पॉइंट ये आने वाला। तो आप लोग सर्किट है ये चीज करने के लिए रेडी? चलिए शुरू करते हैं। बेसिक डेस्टिनी किसी को ये निकालना आता है? ऐसा कोई है जिसको बेसिक डेस्टिनी ही नहीं पता कि कैसे निकालते हैं? फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पायल जी, आपको पता है बेसिक डेस्टिनी कैसे निकलता है? नहीं, चलो ठीक है, शायद उनको भी नहीं पता होगा जिसको इंदर जी आए थे, जसप्रीत जी। चलो ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब किस किस ने लाल किताब के बारे में सुना होगा कि लाल किताब में ना एक रनिंग वेज होती है, या एस्ट्रोलॉजिकली भी होती है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्क्रीन दिख रही है मेरी? चैट बॉक्स में एक बार लिख दो स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, क्योंकि आप लोग म्यूट हो। राजश्री, स्क्रीन दिख रही है? यस अंजू जी, ठीक है। जिनको भी अपना बेसिक मतलब मूलांक और डेस्टिनी मतलब भाग्यांक नंबर नहीं निकालना आता, वो लोग ध्यान से सुनेंगे कैसे निकालना है। और फिर हम सुनेंगे जो मैंने आज सीखा आपको, ट्रांजिट, कि कैसे किस नंबर की जो वाइब्रेशन है वो आपको इस साल मिलने वाली है। दशा महादशा तो देखो हम वैदिक की कोर्स में पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। और जो हमारा अभी जो बड़ा वाला एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, दशा का भी मतलब क्या होता है कि अगर आपकी 4 नंबर की दशा चल रही है, वो दशा आपकी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, इसका अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये उसी में से निकला हुआ एक छोटा सा कोर्स है। जो वैदिक वाले बच्चे हैं वो उनको इसके साथ ही फ्री मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ ये उनके लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं कैसे करना। अब ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1982। मैंने आपको बोला बेसिक नंबर निकालेंगे, इट मीन्स जो भी आपका जन्मदिन का दिन होगा, बर्थडे का दिन हो गया। तो ये 23 जो है, इसको न्यूमरोलॉजी का ना थंब रूल है कि आप 2 नंबर को हमेशा
प्लस करके एक नंबर पे लेके जाएंगे। 23 को मैं प्लस करूंगी तो ये 5 आ गया। 5 ये इस पर्सन का बेसिक नंबर है। अब डेस्टिनी कैसे निकालेंगे? ये सारा जो डेट ऑफ बर्थ है मैं इसको प्लस कर लूंगी, तो ये जो बना ये बना 34 का 7। तो मैंने आपको बोला न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि हम एक नंबर पे काम करते हैं। इस पर्सन का बेसिक नंबर क्या बना? बेसिक नंबर बना इस पर्सन का 5। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को। बेसिक बोलते हैं, मूलांक बोलते हैं 5। और आपका जो डेस्टिनी नंबर है मतलब भाग्यांक, जिस नंबर से आपका भाग्य उदय होता है, ये मैं यूं बोलूं कि वो नंबर जब हम बताते हैं कि करियर वाइज आपको कौन से पाथवे पे चलना है। इतना क्लियर हो गया किसी को बेसिक डेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? हम आगे बढ़ेंगे, जिसको नहीं आया वो समझे। पायल जी कह रही है क्लियर है, ठीक है। कोई और जिसको पायल जी नहीं समझ में आया? क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे चीजें नहीं होंगी। हाँ जी पायल जी, अनम्यूट कीजिए आप। पायल जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? आप कीजिए। पायल जी चैट बॉक्स में लिखिए, शायद कोई प्रॉब्लम है। अर्जुन जी कह रहे हैं आ गया, ठीक है पायल जी एक बार और देखिए। ठीक है, आई थिंक सो आया। अनम्यूट कीजिए पायल जी। हो मैम गया? क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है। ठीक हाँ है। जी। अब मैंने बोला ट्रांजिट मतलब गोचर कह लो या रनिंग एज कह लो, किसी के भी बहुत सारे नाम हैं। अब मैंने आपको ये कैसे निकालेंगे कि अब जब मैं 43 ईयर्स मेरी रनिंग एज है, इस वक्त मेरी लाइफ में क्या हो रहा होगा या क्या इम्पैक्ट है, इसको भी समझते हैं कि आपको रनिंग एज कैसे निकालनी है। इट मीन्स आपकी बेसिक नंबर की छोड़ देना है, डेस्टिनी नंबर को छोड़ देना है, उनके अकॉर्डिंग दशा महादशा अगर आपको निकालनी आती है, अगर आपने वैदिक का कोर्स कहीं से भी किया है, चाहे मेरे से नहीं कहीं से भी किया है, तो कैसे करना है। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सा है, ध्यान से समझिए। स्क्रीन शेयर शेयर हो रही है अंजू जी? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं कह रही हूँ ट्रांजिट कैसे निकालेंगे कि रनिंग एज। अब ये 1982 का बोर्न पर्सन है, 2025 में से आपका जो ईयर है डेट ऑफ बर्थ का उसको लेस कर दो, तो आप देख रहे हो 43 आ रहा है इस पर्सन का। इट मीन्स अब हमने देखा जो इनका पूरे डेट ऑफ बर्थ को हमने प्लस किया था, ऊपर जाके देखो वो भी 34 का 7 आ रहा है और ये भी 43 का 7 आ रहा है। जब भी आपकी बेसिक या डेस्टिनी नंबर के रनिंग एज होता है, इट मीन्स ट्रांजिट होता है, वो वाला ईयर आपकी लाइफ में गेम चेंजर होता है। अच्छा बुरा वो हम पढ़ेंगे आगे जाके कि किसके लिए अच्छा होगा किसके लिए बुरा होगा। देखो 50% अच्छा 50% बुरा, क्योंकि हर पर्सन की अलग कार्मिक डेट ऑफ बर्थ है, हर हर पर्सन का अलग अपना कार्मिक पैटर्न। इसमें समझ में आया? अब आपकी रनिंग एज क्या चल रही है एक बार लिखो चैट बॉक्स में, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। चैट बॉक्स में लिखिए कि आपकी रनिंग एज क्या चल रही है। पायल जी अगर आपका क्वेश्चन नहीं है डियर, हैंड रेस कर लो आप, ऐसे फिर मेरा ध्यान आपकी तरफ जाएगा। अनिल कुमार जी कह रहे हैं 57, अर्जुन जी की 63, क्लियर है, ठीक है। 48। ऐसा कोई पर्सन जिसका अभी मैंने बताया है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके, जैसे इस पर्सन का आया था 34 का 7 और अभी भी 43 का 7 आया, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बेसिक या डेस्टिनी नंबर की रनिंग एज चल रही है, वो पर्सन हाथ खड़ा करेगा। मैं फिर क्लियर कर दूं, जिसकी भी बेसिक या डेस्टिनी नंबर की रनिंग एज चल रही है
वो पर्सन एक बार हैंड रेस करा करे, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ थी, उस पर्सन का 34 का 7 डेस्टिनी है। इट मीन्स 43 रनिंग एज है, गोचर हो रहा है उसके डेस्टिनी नंबर का। ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है। जसप्रीत कौर जी कह रही है 62 इनकी रनिंग एज चल रही है। ठीक। ईशा की 90, अंजू जी की 5 चल रही है। अब इवेंट मैंने आपको बोला जिसको आप देख कर आए हैं कि इवेंट कैलकुलेशन कैसे करें, है ना, यही हमने पढ़ा। जब भी आपकी बेसिक या डेस्टिनी नंबर की, जब भी आपकी बेसिक या डेस्टिनी नंबर की रनिंग एज आती है तो वो आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर होता है, मैंने आपको बोला। लेकिन अगर वो नंबर 8 है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। अगर आपकी रनिंग एज 8 है तो फाइनेंशियल में कोई ना कोई इशू आएगा, आपकी जॉब जा सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, हार्डशिप हो सकती है। जो 8 नंबर के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, हार्डवर्क करना पड़ेगा लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी। नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई आपकी समस्या है, बीमारी हो सकती है। किसी और की 8 आई है, 8 रनिंग एज किसी की आई है चलती हुई। पायल जी तीनों नंबर चेंज है, मुझे समझ में नहीं आप क्या कह रहे हो। जब तक आप क्लास में इंटरेक्शन नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, आपको भी नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। और मैं सिर्फ ब्लैक स्क्रीन देख पा रही हूँ, कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ कि कौन कोई क्या पढ़ रहा है, पीछे क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। अब देखो मैंने आपको बोला कि ये 34 का 7 आया, तो ये जिस भी पर्सन की रनिंग एज है तो उस पर्सन को इस साल अकल्ट में काफी नेम पे मिलने वाला है, क्योंकि 7 नंबर अकल्ट का है। अगर वो रिसर्च की जोन में है तो यस, उसको कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए भी आगे काफी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि इस पर्सन को तो आप नहीं जानते लेकिन आप विराट कोहली को जानते हैं अच्छे से। विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हो क्या है, 5/11/1990, सॉरी 1988। तो जब, अब बेसिक नंबर इनका 6 है और डेस्टिनी नंबर इनका है 6। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रही हूं कि कोई ना कोई इवेंट होता है जब भी आपकी रनिंग एज की दशा, सॉरी रनिंग एज का नंबर आता है। अब आप देख रहे हैं 33 साल जो 33 बन रहा है, तो 33 की एज में 2021 में जो है विराट कोहली की जो डॉटर है उनका बॉर्न हुआ था। अब ये गोचर कह लो, रनिंग एज कह लो, इससे हम क्या क्या देख सकते हैं। आपके घर में बच्चा कब होगा, आपकी शादी कब होगी, या मैं बोलूं अगर आपको डिवोर्स चाहिए, आपको डिवोर्स कब मिलेगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा रिश्ता, मान लो किसी का डिवोर्स हो गया उसके बाद दोबारा शादी करनी, ये सारे जो भी हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स होते हैं वो हम उस वक्त एक दशा महादशा दे सकते हैं, जो हमारे बड़े कोर्स में सिखाई जाती है, जो हमारा चल रहा है। छोटा जो हमारा कोर्स है सिर्फ मैरिज या गोचर को लेके, वो सेकंड है। अब सिर्फ आगे आप ये कह रहे हैं, आप जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछे मेरे से कि 33, तो मैम हमने बोल दिया कि 33 है, तो एक इवेंट कब होगा 33 की एज में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको बताया कि 33 की एज में इनका ना ये वाला इवेंट हुआ था, इनकी बेटी हुई। अब सेकंड, अगर हम इसको आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं कि अपने की लाइफ के जितने भी इवेंट हुए हैं वो भी हम डिकोड कर सकते हैं इससे, और आने वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। अब 2006 में भी एक इवेंट हुआ था, वो लंबी कैलकुलेशन है जो हम क्लास में सीखेंगे विराट कोहली का, जो अब कैसे निकालने हैं, अगले पिछले इवेंट में कैसे निकालूंगी वही हम सीखेंगे, जिसमें विराट कोहली को जो अंडर 19 की क्रिकेट की टीम है इंग्लैंड में, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ।
समझ में आया आप लोगों को मैं क्या समझा रही हूँ, या बहुत ऊपर से जा रही है सिर के, किसी के समझ नहीं आ रहा है कि बोली क्या रहे हो, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ 5-6 बच्चे ही कैमरा ऑन करके बैठे हैं, उन्हीं को समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है बाकी सबके ऊपर से जा रही है बात। ठीक है पायल जी, आपका तो क्लियर हो गया। ये समझ में आया आप लोगों की इवेंट्स कैसे निकालते हैं। अब आपके और पहला इवेंट जो होगा वो आपकी 18 साल की एज के बाद ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 साल के बच्चे से आप पूछोगे कि आपकी लाइफ में जब आप 12 साल के थे ये हुआ, तो उसको नहीं याद आने वाला, है ना। ये कैलकुलेशन होती है। हाँ जी अंजू जी, क्या क्वेश्चन आपका? मैम मेरी बेटी का है, मतलब ये 8 नंबर रनिंग एज उसकी 8 है। 8 है, और रनिंग किस नंबर हम्म। से बन रही है 8? अच्छा, 26 है मैम। 26 से बन रही है, ठीक है अंजू जी, आप तो क्लास में भी है। मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा सा वो परेशान भी रहती होगी, डिप्रेस रहती होगी कहीं ना कहीं हाँ, अपने काम को लेके, खासकर अब करियर को लेके, करियर को स्विच एग्जैक्टली करने के हाँ, बारे में सोच रही एकदम सही। है ना। क्योंकि 8 नंबर में जो भी हम क्लास में रेमेडी पढ़ेंगे आपने वो तो करवानी करवानी है बाकी लोगों के लिए। आपने हनुमान जी की पूजा करनी है, और पीपल के हम्म। पेड़ पे कच्चे दूध से, मतलब कच्चा दूध और जल मिला के, कभी भी आप ना तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाते हैं किसी भी, ना शिवलिंग पे और ना ही कहीं, ठीक है। शिवलिंग पे भी नहीं मैम? तांबे के लोटे में नहीं। अच्छा। तांबे के लोटे में जहर बन जाता है। आप स्टील का लोटा लेके जाओ, या तांबे में पानी ओके। रखो, और अपना किसी छोटी सी कटोरी में दूध लेके जाओ, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है कोई? हाँ जी, मैंने देख लिया आपका जसप्रीत जी, आप भी यही रेमेडी करना। आपको प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, हेल्थ इश्यू है या कोई ना कोई मानसिक ऐसी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी? अनम्यूट कीजिए जसप्रीत मैम। यस मैम। मैम मेरे कोर्ट केसेस है वो ठीक नहीं हो रहे, सभी मेरे खिलाफ जा रही हैं। हाँ कोर्ट केस तो देखो, कोर्ट केस तो वैसे भी शनि देता है, अगर आपने अच्छा आप तो फ्रेशर हो। यस, कोर्ट केस 8 नंबर में आपका होता है अगर आपने इसकी प्रॉपर रेमेडी नहीं करी। कोर्ट केस कितने सालों से चल रहा है आपका? मैम जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं 25 साल हो गए। प्रॉपर्टी का चल रहा होगा। यस मैम। अभी हमने पढ़ा है जो वैदिक वाले बच्चे हैं कि 8 नंबर जब आपका खराब होता है तो कोर्ट केस 4-8 देते हैं, और प्रॉपर्टीज के इश्यू होते हैं। ठीक है अंजू, जसप्रीत जी आप एक काम कर लेना, हाँ जी। शिवलिंग पे आप जो चढ़ाना शुरू करो सैटरडे को, शनिवार ठीक को, है जी। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। राशि टर्निंग पॉइंट क्या है, जब हम ये पढ़ेंगे ना क्लास में, उसके बाद कैलकुलेशन है कि अच्छा होगा, बुरा होगा, या कैसा ये होने वाला है ना। यही तो हम ठीक है पढ़ने मैम। वाले हैं कि कैसा होने वाला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी बीना जी बताइए। दीदी। आप म्यूट हो गए बीना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, मैं पूछी थी मेरी बेटी का घर कब बनेगा, थोड़ा प्लीज बता दीजिए ना। ये पर्सनल डियर मैं देखने बैठूंगी तो फिर सब लोग है ना, ऐसे पर्सनल कंसल्टेंसी रेट सब बोलेंगे कि पार्शियलिटी करी। मैम उनको तो बता दिया, हम रह गए हैं। अभी राशि नहीं अच्छा। पूछा, लेकिन मैंने बोला नहीं। अच्छा, तो क्योंकि आप कब बताएंगी ये बात, कब बता एक देंगी? एक नहीं है, सारे ही बैठे हुए हैं ना। मैं तो सिर्फ यहाँ आपको नॉलेज देने आई हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ें। आप मेरे से एक बार पूछेंगे, मैं आपको कंसल्टेंसी लूंगी, आपको बता दूंगी, राइट। लेकिन आप हमेशा कितनी ही बार जाएंगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास? कितनी बार चले जाओगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार? जब तक ये हाँ, चीजें खुद नहीं सीखोगे। देखो अपनी समस्या का समाधान खुद करना होता है बिना। हाँ, छोटी हाँ, हाँ। छोटी चीजें खुद हमें सीखनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है नहीं सीखना, या सिर्फ हमें कंसल्टेंसी लेनी है, तो वो चीज अलग है। क्योंकि ये ना जो चीजें हैं इसमें कैलकुलेशन लगती है। अगर मैं अब यहाँ बताने बैठूंगी तो ये वाला कोर्स जो हमारा मैं सिखानी हूँ वो रह जाएगा। अगर आपने फिर भी हम्म, कंसल्टेंसी लेनी है तो आप बात करना टीम में, बुक करवा लेना, ठीक, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक लाइन का। आप म्यूट हो गए फिर से, अनम्यूट करो। ये आशी अरोड़ा जी ने इतनी बार वन लगा रखा है, आशी ने अपने आगे, ये इतनी बार
कहते हैं ना कि अभी जैसे हम पढ़ा रहे थे किसी को, उन्होंने बोला कि मैंने कहीं से देख के, मैं नाम नहीं लूंगी, कि मैंने 666 या 4 टाइम 6 कर लिया था, तो उनको हेल्थ इश्यू आए थे। आप बिना सोचे बिना समझे किसी भी नंबर को मल्टीपल नहीं करेंगे, आज नहीं कल उस नंबर का बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। आशीष जी अगर सुन पा रही है तो अनम्यूट करके बात कर सकते। ठीक है, अब हमने पढ़ा एक चीज कि इवेंट्स कैसे निकलते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब साथ में आपने देखा कि मैंने लिखा है कि मैरिज। अब यहाँ बेसिक और डेस्टिनी नंबर जो मैंने आपको बताया वो नहीं देखेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे। जैसे भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है, जैसे मैंने अभी लिखी हुई थी, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7 और 6 नंबर मिस होता है, मतलब नहीं होता, अगर वो दशा महादशा से आ रहा होगा तब आप कंसीडर नहीं करोगे। 2, 5, 7 और 6 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक हिंट होता है कि ऐसे पर्सन की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। और जो जो यहाँ होगा वो हैंड रेस करेगा। ऐसे पर्सन को कई बार चाइल्ड बर्थ होता ही नहीं है। ऐसे पर्सन को कई बार चाइल्ड बर्थ होने के बावजूद भी चाइल्ड की डेथ हो जाती है। लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, खासकर रिलेशनशिप में। 2576। बहुत सारे लोग हैं जो शादी ही नहीं करते। है कोई ऐसा जिसको रिलेशनशिप में इश्यू हो और ये नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो? हाँ जी अंजू जी। हाँ अंजू मैम, रिलेशनशिप इशू तो हो रही है क्योंकि 2 and 6 नहीं है, 5 और 7 ही है। हाँ ठीक है, अंजू जी ने बोला 5 और 7 है, ठीक है, 2 और 6 नहीं है, राइट। अगर देखो चारों के चारों नंबर मिसिंग है तो 100% बोल दो। वैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बोलते हैं कि आपको 100% की प्रोडिक्शन देनी नहीं है। चलो आप 90 रख लो, तो 90% उस पर्सन को बोल दो कि चारों नंबर अगर मिस है कि यस आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, अप्स एंड डाउन रहेंगे ही रहेंगे। अंजू जी ने बोला कि 2 नंबर हैं 2 नहीं है, यस इशू तो होंगे अंजू जी को। अब ये हम जब चेक करते हैं कि कुंडली मिलान में चेक करते हैं कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ की कुंडली में क्या ऐसे नंबर हैं कि साथ में सरवाइव कर पाए। लेकिन अंजू जी को अपने हस्बैंड से कुछ ना कुछ अनसेटिस्फेक्शन रहता ही होगा, बिकॉज जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने वाले नंबर हैं वो इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। राइट अंजू जी। ऐसे लोग कई बार ना 2 शादियां भी करते हैं। अब आपने सुना है, रेखा के ऊपर चलते हैं, देखती हूँ रेखा वाला। रेखा का एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी को रेखा की डेट ऑफ बर्थ याद है, नहीं याद है तब भी कोई इश्यू नहीं है। रेखा की डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं आप? रेखा की डेट ऑफ बर्थ में ना 2 है, ना 7 है, ना 6 है। स्क्रीन दिख रही है अंजू जी? मतलब दिखा दीजिए। ठीक है। रेखा की जब शादी हुई थी तो आप लोगों ने देखा था कि रेखा की शादी होने के बावजूद भी इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। विनोद मेहरा से शादी हुई। और जब देखो ऐसे लोगों की लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल रहता है। अब इनके फादर भी फिल्म के डायरेक्टर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च नहीं किया था। इन्होंने जब इस दुनिया में कदम रखा तो बहुत बहुत एफर्ट्स करे तब जाके इनको पहचान मिली। अब ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ नहीं होती। अगर आपको पता है कि आपका क्लाइंट या आपका बच्चा या कोई भी पर्सन आपके आसपास ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि आपकी शादी होने में इश्यू है। अब पर्सन ये भी आएगा कि आपकी फिर क्या हम शादी नहीं करें? यस शादी करिए, बिल्कुल शादी करिए, लेकिन कुछ रेमेडी के साथ। और कुंडली मिलान, बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि न्यूमरोलॉजी से हम कुंडली मिलान करते हैं। मुझे नहीं लगता 1 या 2 बंदा करवाता होगा। एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। श्वेता तिवारी,
2, 7 और 6 मिसिंग है। 2 शादियां हुई, दोनों नहीं चली। पहले हस्बैंड से भी फिजिकल अब्यूज का जो था, मार कुटाई वाला केस था, सेकंड भी सेम था। लेकिन प्लस देखो, हर नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होंगी। पॉजिटिव क्या है इसमें? पॉजिटिव ये है कि ऐसे पर्सन को अपने बलबूते पे नेम फेम मिलता है। ऐसा पर्सन करियर में खुद ऊपर बुलंदियों को छूता है। ये इसके प्लस पॉइंट है। ऐसा कोई है जिसका 2, 5, 7, 6 या 2, 7, 6 मिसिंग है? हैंड रेस करेगा। प्रणीत जी आपके पास है, ठीक है, हैंड रेस कर लो पहले तो। आपके मैरिड लाइफ में इश्यू है? हाँ जी सर, बताइए। मैम मेरी वाइफ के वो नंबर एक है, स्पाउस के है, 2 6 दोनों है। हाँ तो ठीक है, इसी करके तो जल्दी। ठीक है जी। तो वो कॉम्बिनेशन मैं भी देख लेता हूँ कि कहाँ है हाँ कहाँ नहीं है, वही चीज। हाँ जी, जसप्रीत मैम। हाँ जी मैम, मैम मेरे बेटे में आ रहा है 2 6। नहीं, उसका मिसिंग होना मतलब चाहिए। मिसिंग होना चाहिए 2, 6, 7। अच्छा मिसिंग, और उसकी शादी उसकी भी डिस्टर्ब है। तो फिर उसके लिए कुछ और रीजन होगा। शादी, ये तो शादी 6 डिस्टर्ब उसका करने। बर्थ डेट 6 है। 15 6 क्या? मतलब 15 का 6? 6 उसकी एज बनती है। और 6 तो 15 उसका बर्थ टाइम डेट है ना। 15 15 का 6 है, 15 का 6 है ना? हाँ जी 15 का है। लव एंड मैरिज। उसका पूरा जो डी नंबर बनता है वो 2 बनता है। हाँ तो 6, 2 में तो वैसे भी इशू रहेगा। लव मैरिज, आपके बेटे का कोई शादी से पहले अफेयर रहा होगा। हाँ है मैम। इसलिए उसी वो से डिस्टर्ब रहता है कि उसी के साथ शादी करूंगा, मैं नहीं मानती, और वो दूसरी यस के बेटा भी हो गया, पर वो डाइवोर्स के लिए मांग रहा है। यस, क्या उसी करना चाहिए? देखो, ये तो बहुत बड़ी चीज है मैम, किसी से डिवोर्स लेना, उसके लिए तो चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि 15 के जो 6 होते हैं, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है अगर ये अफेयर होता है। अपने ओके। पार्टनर से शादी नहीं करते। ठीक है, कुंडली मिला के शादी करी होगी आपने तो नहीं चले। मैम कुंडली नहीं बना। हाँ तो प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है हमारे ना। में ऐसा होता नहीं ना, कुंडलियां कम लाते हैं। हाँ, नहीं मानते कई लोग। अभी सोचा है कि जब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करके देखूं। नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मैंने अभी पढ़ा रही थी इससे पहले भी मैं, कि चाहे मोबाइल नंबर हो चाहे नंबर हो, क्यों हमें वो डेट ऑफ बर्थ मिलती है? हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग मिलती है ना। एक ही घर में ओके। एक बच्चा सुखी होगा, एक बच्चा दुखी होगा। बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं। लेकिन यस, 15 के 6 वाले लव मैरिज करते हैं। अगर लव मैरिज नहीं होती है तो ऐसे लोग डिस्टर्ब ही रहते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट होगा आपका बेटा बहुत। इंटेलिजेंट तो है मैं, दिमाग तो बहुत है, बट ड्रिंक करता है उसकी वजह से ना वो तो होगा ही ना, 6 नंबर। डिस्टर्ब रहता है। आपने बड़ा कोर्स अगर करा होता तो पता होता कि 6 नंबर आपको बदनामी भी देता है, कोर्ट केस भी देता है, लिटिगेशन भी देता है, किसी फीमेल की वजह से जेल भी देता है ना, ये तो वो भी अदर। हुआ है मैम, यस। वो भी हुआ है। हाँ जी, क्योंकि मतलब आप। गर्लफ्रेंड की वजह से मेरे को जेल भेजना पड़ा, बेटे को ही। हाँ जी, तो ये आपकी देखो ना, बेटे की गलती है यहाँ पे ना आपकी गलती है, ये आपके नंबर्स करवाते हैं। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि इसको सीखो और अपनी लाइफ को खुद से ठीक करो कि हमें क्या ठीक है करना मैम। है। ठीक है डियर। ओके। हाँ जी, हाँ जी पायल जी। मैम जो मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है मेरी भांजी की, उसमें 3 नंबर में आपके 3 नंबर मिस हैं, बस एक ही नंबर है उसकी फुल डेट में, वो 5। और 5 है तो वो शादीशुदा है? नहीं नहीं, शादी ही नहीं हुई है, इसीलिए यस, मैं आपसे पूछ रही मैंने हूँ। आपको बोला ना, शादी में डिले होगा, बच्चे में डिले होगा। देखो, कई बार तो शादी होती ही नहीं है, बहुत लंबे लंबे टाइम तक नहीं होती। फिर उसके लिए ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस नहीं आते, बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं तब भी होती है। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले की जो कुंडली है वो इससे मैच करती है नहीं। क्योंकि शादी हम्म। हमारी लाइफ का एक मेजर डिसीजन होता है जो हम लेते हैं। यस, हाँ इसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी डियर। अगर आप मुझे बोलो कि यहाँ मैं कोई शादी की ऐसे रेमेडी दूं, तो नहीं, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जहाँ कुंडली देख के ही रेमेडी होगी। और मैम अ- अभी ऐसे आगे जो मेरी डॉटर है, अभी तो खैर छोटी है, बट उसकी जो डेट ऑफ बर्थ देख के तो उसका भी मिस है, सिर्फ एक ही नंबर है, 3 नंबर मिस है। तो वो तो अभी से ही शुरू हाँ कर तो दी उनको। यस,
तो डरने की जरूरत नहीं होती। देखो आज आप मेरे ही क्लास में क्यों आई, ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक चीजें हैं। बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं, आपने नहीं सीखा होगा मैरिज का कभी। तो हाँ जब जी। भगवान ने आपकी चीजें ठीक करनी होती हैं तो वो घुमा के आपको ऐसी जगह लाता ही लाता। ऑलवेज थैंक्स टू यूनिवर्स कि हमें हमें यहाँ पहुंचे और चीजें करी हैं। और मैं इस लायक हूँ कि मैं ये विद्या आपको दे पा रही हूँ। यस। थैंक यू जी। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। ज्योति जी आप है नहीं यहाँ। ओके ज्योति जी है नहीं। नहीं। हाँ जी मैम। हाँ जी ज्योति जी आपने लिखा आपकी बेटी का भी है। हाँ जी, मेरी बेटी का है 18 अक्टूबर 1998। तो आपकी बेटी की शादी हो गई। नहीं, अभी नहीं हुई है। ठीक है। रिश्ते आ मतलब रहे होंगे। पुलिस। हाँ, रिश्ते तो आते हैं पर वो तैयारी नहीं है अभी यस। शादी के लिए। तो ये प्रॉब्लम देगा। आपने तो शायद बहुत कुछ किया भी हुआ है ज्योति जी, है ना। हाँ, आपके साथ अंगारक की योग किया था हाँ मैंने। हाँ उसमें भी प्रॉब्लम थी हाँ आपकी जी। बेटी को, है हाँ ना। जी। तो ये चीजें एकदम से नहीं, बहुत जगह से चीजें आती हैं तब जाके आपकी लाइफ में आपको, देखो जैसे मैंने बोला ना कि एक समस्या आएगी तब जाके दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारी समस्या कहीं ना कहीं से आ रही होंगी। तभी इंसान हम्म। थोड़ा सा जाके चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है कि ठीक है मेरी चीजें नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं होती है। बहुत आपको कैलकुलेशन के साथ रेमेडी करनी पड़ती है। मैम मेरी डेट में 5-7 मिसिंग है। निशा जी अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करके डियर। निशा। हाँ जी मैम। हाँ जी। अभी तो आप छोटे लग रहे हो। क्या एज है आपकी। 19। अच्छा। तो आप में 5 और 7 मिसिंग है, राइट। अब एक हाँ। और चीज बता दूं, जिनका भी 2, 6, 7 मिस होता है, कोई ना कोई शादी इनकी टूटती है। अब प्रॉपर शादी नहीं होती वो, या तो कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपका शादी जैसा ही हो, आजकल के बच्चे बोलते हैं लिविंग, है ना। हमारे टाइम में उसको बोलते थे कि आपकी सगाई टूटी है, आपका रोका टूटा है। या फिर कोई ऐसा बहुत, जैसे जसप्रीत जी ने बोला कि यस मेरे बेटे में ये चीज नंबर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। यस आपका कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप ब्रेक होता है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। 5 और 7 है। निशा कोई लाइफ में ऐसा है रिलेशनशिप था जो ब्रेक हुआ dear? नहीं। अच्छा। और अगर आप भी जब भी शादी करो या जब भी चीजें करो तो रेमेडी के साथ किसी को भी कुंडली दिखवा के करना, अगर कोई लाइफ में आता ओके। है ना। 7 नंबर है, अकेला सपोर्ट करेगा। 2 और 6 नंबर की भी ब्लेसिंग लेनी होगी। रिलेशनशिप में इशू आता है, एक ना एक रिश्ता टूटता है। आप बहुत देखो, ये डरने वाली बात नहीं है, ये नहीं कि हमें डर लग रहा है, ये तो एक साइंस है, कैलकुलेशन है बस। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास चारों में से कोई भी नंबर नहीं है। ये देखा है 50% देखा है। तो तब होगा जब आपके सामने वाला जो पार्टनर है उसमें भी सेम नंबर नहीं होंगे। ऐसे पर्सन की कई बार ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ भी होती है, लेकिन मैंने बोला ये 30% ही होता है। ठीक है। जब भी कोई भी रिश्ते में कोई भी बंधने जाए उससे पहले खुद पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी न किसी से चेक करवाएं। ऐसे अपने नहीं घुस जाना आंखें बंद करके कि हमें उससे प्यार है, किसी को किसी से कोई प्यार नहीं है। सबसे पहले अपनी लाइफ को देखो बस। अब एक और चीज जो इसका पार्ट है। अब ऐसा पर्सन अगर आपका 22 है, 777 है, ऐसा पर्सन भी एक से ज्यादा अफेयर रखता है, जिसको आजकल आप बोलते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इजिली। अब उसके लिए ना आपको लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा कि यार तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मेरे पास भी लोग आते हैं मना करते हैं, नहीं मैम ऐसा तो नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, अंक बोलते हैं, आपकी कुंडली बोलती है कि हाँ यार है, क्यों बोल रहे हैं सामने वाला। तो ऐसा नहीं कि वो करेक्टरलेस हो जाएगा, वो नंबर ऐसे हैं सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अट्रैक्शन पावर आप अपनी बैलेंस नहीं कर पा रहे तो आप भी सामने वाले से अट्रैक्ट है। लेकिन अगर 3 और 9 नंबर प्रेजेंट है, मान लो 22 है, 777 है, और 3 और 9 है, तो पर्सन को थॉट्स तो आएंगे कि यार ठीक है वो मुझे इतना लाइक कर रहे हैं, चल ठीक है ना मैं बात कर लेती हूँ, शेयर कर ही लेती हूँ।
लेकिन 3 और 9 है तो आप वहां पे रुक जाओगे कि नहीं ये चीजें गलत है यार, मैं गलत वे में जा रही हूँ। चाहे पूरी दुनिया कर रही है लेकिन वो पर्सन अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ जुपिटर और मंगल। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको अंदर से अगर स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आपको नॉक नॉक करता है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, चीजें खराब हो सकती हैं। ऐसा कोई है? ऐसी ही चीजें ऐसी जिसमें कोई इसलिए बोलेगा नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। चलिए इससे पहले एक बार छोटी सी हम बात करते हैं कोर्स के ऊपर कि कोर्स में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं आपको। स्क्रीन शो हो रही है निशा? एक बार मुझे तुम ही दिख रही हो, थम्स अप दिखाओ। ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है जिन्होंने मेरे से पहले भी एडवांस न्यूमरोलॉजी करी है, उसमें भी ये नहीं डाला था, ये मेरी खुद की रिसर्च है जो हमने एस्ट्रोलॉजिकली चीजों को जनरेट करके क्रिएट करके बनाई। अब मैंने आपको बोला इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट इवेंट्स। जैसे मैंने आपको विराट कोहली का बताया कि विराट कोहली की 18 साल में ये वाला इवेंट हुआ। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि हमारा अपना कब होगा, तो यस तब भी ये भी हम सीखने वाले कैलकुलेशन करेंगे। रनिंग एज हमने आज पढ़ी, क्या रनिंग एज होती है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी रनिंग एज 5 नंबर की है तो ये मेरे लिए अच्छी है बुरी है, या मुझे ये क्या इम्पैक्ट देगी। किसी की रनिंग एज में आपको कोर्ट केस का जेल भी हो जाएगी, किसी की रनिंग एज में आपका अपना घर बन जाएगा, डिपेंड करेगा ये आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। ये जैसे मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ रनिंग एज। यस। हाउ टू प्रोडिक्ट मैरिज, बहुत क्वेश्चन आता है कि शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, या मेरे बच्चे की कब होगी, या फिर सामने वाला पर्सन। आप अपनी भी निकाल के देख सकते हो कि यार 2007 मेरी शादी हुई थी, यस तब ये वाला मेरा टाइम चल रहा था। मैच मेकिंग, गुण मिलान, कि भैया मेरी 2 नंबर से बन रही है। देखो सिर्फ बेसिक डेस्टिनी से आपका कंपेटिबिलिटी है वो जो जस्टिफाई नहीं होगा कि मेरा 5 है तो सामने वाला 1 होगा। ये तो एक छोटा सा रूल है, ऐसे हम बहुत सारे रूल पढ़ेंगे देखने के लिए कि किसके साथ किसी की क्या मैचिंग है। अब आपने एस्ट्रोलॉजिकली सुना है कि हम बोलते हैं गुण मिलान होने चाहिए। बहुत लोग होंगे जो ये भी इस चीज को बोल देंगे कि यस गुण मिलान हमारे हुए थे, 16 से 18 गुण भी मिले हैं, 20 भी 24 भी, फिर भी डिवोर्स हो गया, है ना। तो गुण मिलान के साथ साथ कुछ ऐसे नंबर जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए सपोर्ट का काम करेंगे वो भी हम देखेंगे। एक्सचेंज नंबर का भी पढ़ेंगे कि अगर आपके पास नहीं है तो पार्टनर के पास शादी को चलाने के लिए कौन कौन से नंबर होने चाहिए। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि सामने वाला जो पर्सन है क्या उसके नंबर मेरे नंबरों से कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। सिर्फ आपको यही नहीं मिलेगा, आपको बोनस में मिलेंगी रेमेडी। अब देखो रेमेडी जो होती है ना बहुत ज्यादा मैं आपको ऐसी नहीं दूंगी कि आप कर ही नहीं पाए। ग्रेन रेमेडी का मतलब क्या है, जो आप अनाज से, अनाज मतलब जो उस प्लेनेट का ग्रेन है। जैसे मैं राहु के लिए मैंने जसप्रीत जी को बोला कि आप जो यूज करेंगे, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही आपको कोर्ट केस देते हैं, उस प्लेनेट को ही पकड़ना है जिस प्लेनेट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्रिस्टल की रेमेडी कि कौन सा क्रिस्टल हम पहनेंगे और हमारी लाइफ की, अगर किसी का कोर्स भी करने जाए वो भी 5,000 के साथ हमारा पढ़ने वाला है। इस कोर्स की मार्केटिंग वैल्यू जो है 4,600 है, लेकिन आज का हमारा प्राइस है 2,999। 2,999 में आपकी 4 डेज की क्लास होगी, अगर हमें नीड होगी तो 5 डेज की भी करेंगे। प्रॉपर मैरिज का कंसेप्ट क्लियर होगा इसमें, और प्रॉपर जो हमारा कंसेप्ट होगा इवेंट्स का निकालने का। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है इस पे आप बात कर सकते हैं। इस पे स्कैनर पे स्क्रीनशॉट लेके इस पे आपको पे करना है विद नेम कि आपका नाम क्या है और आपने कौन से कोर्स के लिए एनरोल किया है। जो हमारे वैदिक के बच्चे हैं उनको पे नहीं करना है, बिकॉज उनको ये कोर्स जो है फ्री में मिलेगा। जो हमारा वैदिक का बड़ा एडवांस कोर्स चल रहा है, जो हमारा वैदिक का ना हमारा बड़ा कोर्स एडवांस कोर्स चल रहा है,
ये उसी का एक पार्ट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा मिसिंग है। पायल जी क्वेश्चन है कोई आपका? आपका हैंड रेज है डियर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? अच्छा निशा ने लिखा है, पहले लिखा है 5 और 7 मिसिंग है, मतलब 2 और 6 है। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग किसी को क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, चलिए। आई होप सो आपको मजा आया होगा ये सुन के कि आज हमने कैसे पढ़ा। अगर आप ये कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो जो नंबर है हमारे ग्रुप में, जो टीम का नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोबारा हम जल्दी मिलेंगे। राधे राधे टू ऑल।